हमारे पास वीडियो भेजते हैं, आ रहा है। चलिए दोस्तों, अभी एक हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं मुरली वाले हौसला जगन्नाथपुरी धाम से 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आ चुका हूँ। एक गांव है उड़ीसा की, हालांकि दोस्तों यहाँ का नाम तो मुझे नहीं मालूम है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस धारा को प्रणाम करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ के लोग हालांकि बहुत अच्छे हैं। उड़ीसा में मैं जब भी आता हूँ तो एक बहुत बड़ा सम्मान और एक मोहब्बत मिलती है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो एक पावन पुनीत नाम है, और मैं यहाँ सभी उड़ीसा वासियों को कहना चाहता हूँ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और अभी तक उसके अंदर सांप है, तो आइए निकाल के दिखाते हैं आपको। और वो सांप है कौन सा, आप नज़र जमाए रखिएगा, क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। आप लोग समझ पाए हमारी बात को। चलिए सर, जो हमको फ़ोन किए थे, एक बार मैं उनको बुलाना चाहूँगा और आपसे एक बार रूबरू करवाता हूँ। सर फ़ोन आपके, इधर आ जाएँ, अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम कानन कला, मैं उड़ीसा से हूँ और हाँ। मैं सांप का हर वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो आइए निकाल के दिखाते हैं सांप है कौन सा, प्लीज़ कम। हाँ, एक लोग आएंगे सर, बताएंगे वो सांप है का, ठीक है। आइए आप दिखा दीजिए कहाँ है। ये मूर्ति आप बनाते हैं? हाँ सर। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे जो इष्ट हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार ये हमारे गणपति जी बैठे हुए हैं। देखना ये है कि वो सांप है कौन सा, क्योंकि जहाँ पर इंसान होते हैं वहीं पर अनाज होते हैं, और अनाज को खाने के लिए चूहा अक्सर हमारे घरों में आता है। और ये सांप दोस्तों कभी कभी तो बारिश के महीने में बचने के लिए, और कभी कभी भोजन की तलाश में हमारे आपके बीच, हमारे आपके घरों में, हमारे आपके रहन सहन में आते जाते रहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनती हैं। अच्छा, ये आप दरवाजा तब से बंद रखे हैं? हाँ सर, तब से बंद रखा है, जब से देखा है। इसको खोल सकते हैं अब हम? हाँ सर, खोल सकते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, बाहर ये खुला हुआ मैदान है। और ये दोस्तों उड़ीसा में बहुत सारे जंगल भी रहते हैं, खेत खलिहान, खुला मैदान है। तो दोस्तों ये बाहर से हो सकता है सांप अंदर की दिशा में आया हो। चलिए अब हम उसको निकालते हैं और बाहर ही दिखाते हैं। कहाँ पे आप देखे थे? सर यहाँ यहीं पे ही दिखा रहा हूँ, उसके अंदर। अच्छा, इसी बगल में। इसके नीचे सर इसमें है क्या? यहाँ पे है सांप। ये कौन सा सांप है? दोस्तों ये हैरत की बातें हमेशा बनी रहती हैं कि जब भी सांप हमारे घर में आता है तो सांप के नाम पे दोस्तों एक सिहरन सी हो जाती है। सांप की काटने के बाद में सीधा इंसान को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इंसान की मृत्यु आए दिन होती रहती है। चलिए दोस्तों, इसके अंदर है, मैं समय नहीं लेता हूँ, इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई। सबसे पहले तो मैं इसको निकालता हूँ। दोस्तों आप इसे देख कर समझ सकते हैं, ये दोनों नर और मादा के रूप में। भैया इस मूर्ति को हम घुमा सकते हैं क्या? घुमा दीजिए एक बार, जो नुकसान ना हो। हाँ बिंदास बिंदास, हाँ घुमाइए भैया। हाँ दोस्तों ये मूर्ति के पीछे बैठा हुआ है, दो इंडियन ट्रिंकेट स्नेक है भैया। हाँ थोड़ा से आप लोग जगह बनाए रखिए, हम 1 मिनट में निकालेंगे। हाँ। इसको यहाँ क्या बोलते हैं इस सांप को? चिट्टी। दोस्तों इसका नाम वैसे इंग्लिश में तो इंडियन कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है। निकला सर? दोस्तों ये बाहर से देखने में बिल्कुल रेड स्नेक जैसा है। आराम से भी भागिए नहीं। दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं, ये काफ़ी बिग साइज का है।
दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं, ये अक्सर बाइट करने की फिराक में इस प्रकार से व्यवस्था ये बना लेता है, हमेशा बाइट करने के लिए। इस प्रकार से दोस्तों ऑलरेडी पहले से ही रेडी रहता है। या तो जब ये अपने ऊपर किसी को अटैक समझता है या नुकसान समझता है, तो ये किसी के ऊपर भी अटैक करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाता है। यह तो अपने भोजन की तलाश में ये बहुत ही समझदार सांप है। लेकिन दोस्तों ये बाइट इसी प्रकार से ये करता है, पहले से ही आप देख सकते हैं ये काटता रहता है इसी प्रकार से। डिब्बा हटा लीजिए, बता रहे दोस्तों ये नज़ारा तो शायद आप कम देखते हो। इसको देख करके दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है ये नर और मादा के रूप में रहते हों। ये है दोस्तों नर और मादा के रूप में, इन दोनों को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी दोस्तों अब चलिए हम इसे दोनों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। दोस्तों ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, इन दोनों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग इनकी कई रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये बिल्कुल भी नॉन वेनमस होते हैं। दोस्तों इसकी पूरी लंबाई होती है तकरीबन 9 फीट के आसपास। अभी ये दोस्तों लगभग छोटा है, एक छोटा है एक बड़ा है। इस समय लगभग ये टोटल 7 फीट के आसपास होगा। इसकी लंबाई आप देख के समझ सकते हैं, ये दोनों दोस्तों काफ़ी लंबे हैं। एक बड़ी खुशी की बात यह है कि दोस्तों हमारे उड़ीसा की इस पावन धरा पर बहुत से रंग बिरंगे जीव जंतु रहते हैं। एक गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ आप ऐसे बेजुबानों को मारा मत कीजिए, बल्कि यहाँ के जो भी रेस्क्यूअर हों, जो जीवों को बचाते हैं, उनको याद कीजिए, लेकिन मारिएगा नहीं। बहुत सारा आप लोग हमारे पास वीडियो भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, आए दिन दोस्तों आप इसे मार देते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए। बड़ी बात यह दोस्तों की एक बड़ी खुशी की बात यह है कि अब मैं उड़ीसा में लगभग 1 हफ्ते से ही हूँ, तो ऐसे में फ़ोन आता रहता है। बारिश का महीना है, इन्हीं से हमारा पर्यावरण सेफ है। ये दोस्तों काटते भी हैं और इनके काटने के बाद कुछ होता नहीं, बस इंसान थोड़ा सा भयभीत हो जाता है और नुकसान भी होता है। समझ रहे हैं सर आप लोग? हाँ सर। ठीक है, चलिए हम इसे पैक कर देते हैं सर। ठीक है, भागता बहुत तेज़ी से है ये, थोड़ा दूर इसे लेके चलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इन बेजुबानों को बचाने के लिए जो यहाँ भाइयों का प्यार मिला है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ इसे लेके चलते हैं, रिलीज़ करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में बेजुबानों को बचाते हुए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। कैसा लगा आप लोगों को? दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि उड़ीसा की पावन सरजमी में एक ऐसे सांप का मैंने रेस्क्यू किया जिसको हम लोग कापर हेडेड ट्रिंकेट स्नैक, हालांकि दोस्तों ये हर जगह नहीं मिलता ही, बहुत ही इसको कहीं कहीं पर तो दोस्तों वैसे उड़ीसा में इसको वन सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये वन्य जीव हैं, इनको वनों में रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अक्सर घर में लोग इसे मार देते हैं अपने बचाव के कारण। चलिए इसे हम यहीं पर पलटते हैं। दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं, ये दोस्तों बहुत ही समझदार और सेंसिटिव सांप होते हैं। इनके साथ जब भी हम छेड़छाड़ करते हैं ये सीधे खड़े हो जाते हैं। ये दोस्तों थोड़ा भागना चाहता है, अब मैं चाहता हूँ इसे यहीं पर रिलीज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों भारत के जितने भी सर्प मित्र हैं, स्नैक एक्सपर्ट हैं, जीवों के प्रेमी हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी गुस्से में हो गया है और जाना नहीं चाह रहा है।
आ रहा है। चलिए दोस्तों, अभी ये काट लिया, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसे ही एक्टिव रहता है। जब आप चाहेंगे एक बाइट कर ले तो नहीं बाइट करेगा, जो आप भूल जाएंगे तुरंत ये काट लेता है। और आप ये करीब से देख लीजिए, ये ब्लड भी निकल रहा है। हालांकि दोस्तों इसके दांत बहुत छोटे होते हैं और ये इसी प्रकार से बाइट करता है। बिल्कुल भी दोस्तों ये जहरीला नहीं होता। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हो सकता है वेनमस स्नेक काट लें तो सोचिए क्या होगा। तो सीधा हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए और कोई जड़ी बूटी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जाना चाहता है। बाय बाय।